कोई चोर है। जल्दी से पुलिस को फोन कर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। नहीं नहीं मैंने बोला था लाइव काउंटर चाहिए। इस डिजाइन में कहाँ है लाइव किचन? उसे समझाओ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। राइट सर, मैं कॉल करती हूँ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एक बार वो वॉइस नोट फिर से सुनाना। घर में कोई चोर है। जल्दी से पुलिस को फोन कर। तो तुम्हारे पापा ने 2:35 पे तुम्हें कॉल किया था? जी सर, 10 बजे मेरे पापा से बात हुई थी। सोने से पहले हमेशा पापा को फ़ोन करता था, क्योंकि बाद में मैं फ़ोन को डोंट डिस्टर्ब पे डाल के सो जाता था। अगले दिन जब मैं सुबह उठा और मैंने फ़ोन चेक किया तो ये मैसेज मिला। उसके बाद मैं तुरंत यहाँ चला आया सर। एक चाबी मेरे पास भी रहती थी इस घर की। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम्हारे पापा यहाँ इस घर में अकेले रहते हैं? जी सर, मॉम की मौत के बाद मैंने पापा को बोला था कि आप मेरे साथ शिफ्ट हो जाइए, पर मम्मा की यादें इस घर से जुड़ी हुई है ना, तो पापा यहीं रुक गए। ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें फोन पे ये कहा कि कोई चोर है। मगर घर की जो हालत है इसको देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ पे कोई चोरी हुई है। तुम्हारे पापा के मोबाइल फोन, वॉलेट, ये लैपटॉप सब यहीं पर पड़ा है। आखिर ये चोर लूटने क्या आया था यहाँ पे? हाँ? हाँ सर, चोरी का इरादा तो नहीं लगता है। अगर चोरी करने आया होता तो 1-2 बार वार किया होता, पर बॉडी पर तो कई बार चाकू घोंपा गया है। हो सकता है कोई पुरानी रंजिश हो, कोई दुश्मनी। तो जब ये फोन हुआ तो तुम यहीं थी लक्ष्य के साथ? सर की ऑफिस लेट आने की आदत है, फिर कभी कभी मुझे भी मॉर्निंग 4 बजे तक सर के साथ ही रहना पड़ता है। तो जब ये गोली चली तो तुम कहाँ थी? एग्जैक्टली कहाँ पे थी? सर मैं वहाँ टेबल के पास, सर अपने लैपटॉप में कुछ डिजाइन देख रहे थे। फिर क्या हुआ? पलक भी नहीं झपकी और सर नीचे जमीन पे थे। मेरे कानों में बस गोलियों की आवाज गूंज रही थी। सर जब गोली की आवाज सुनी और सर नीचे थे तो मैं टेबल के नीचे छुप गई, अपनी सांस रोक के। मुझे लगा उसे मेरी आवाज सुनाई थी तो मुझे भी गोली मार देगा। तुम्हारे पापा की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, बहुत सिंपल लाइफ थी और उनका फ्रेंड सर्कल तो बहुत ही अच्छा था। दुश्मनी तो दूर की बात है सर, मैंने तो कभी किसी के मुंह से पापा के लिए कुछ गलत सुना ही नहीं। तुम्हारे पापा ने घर में कोई कीमती चीज रखी है या कोई तिजोरी या तुम्हारी मम्मी के कोई जेवरात? हाँ सर, बेडरूम में। पूर्वी सर इनके साथ जाओ और देखो कोई चीज गायब है क्या यहाँ से, जल्दी। पोस्ट एंट्री का कोई निशान? पोस्ट एंट्री है सर, ये देखिए विंडो टूटी हुई और यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिले और यहाँ मिले सर। तुम ये देख पाएंगे कि कौन था वो? नहीं सर, सर मैं टेबल के नीचे थी।
सर वो आया था टेबल के पास, तोड़ फोड़ कर रहा था तो मुझे उसके जूते दिखे सर। सर लाइट ब्लू कलर का पैंट पहना था और ब्राउन शूज सर। ठीक है, फिर? सर आई थिंक 4-5 मिनट्स में वो निकल गया था, लेकिन सर मुझे लगा मैं 4 घंटे से वही टेबल के नीचे ही हूँ। तो उसके जाने के बाद फिर तुम वहाँ टेबल से बाहर निकले? नहीं सर, मैं वहीं पे थी सर, मैं डर गई थी, मुझे लगा वो फिर से वापस आ गया, तो मुझे जब बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दिया तो मैं बाहर निकल आई और फिर आप लोगों को कॉल किया सर। केबिन की हालत देख के तो लग रहा है कि कुछ ढूंढ रहा था वो। पहले मर्डर फिर तलाशी, कोई तो कीमती चीज थी यहाँ पे जिसकी वजह से मर्डर हुआ है। सर कल रात 2 मर्डर्स हुए, 1 नाइट 2 केसेस। यस, एक ये यहाँ पे स्टैबिंग हुआ है और वहाँ पे उसके ऑफिस में किसी ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। अम्मी ने कुछ फोटोज भेजी, ये देखिए। आप यहीं रुकिए। सर बेडरूम में एक तिजोरी है जिसे वॉल में छुपा कर रखा गया है, पर किलर ना बेडरूम में अंदर गया ना उसने वहां पर किसी भी चीज को छुआ। यहाँ पे जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं, और जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पर इसका मकसद क्या है? क्या करने आया था यहाँ पे? और ये एक मिनट, पंकज ये देखो, ये वही बात है ना? सर अभिजीत, वहाँ पे मर्डर साइट पे टूटे हुए कांच मिले हैं क्या? हाँ था, यहाँ पे भी है एक वाज के टुकड़े। वास ही था सर, सर को बहुत पसंद था, ये वहाँ शेल्फ में हुआ करता था सर। सर इसमें एक डायमंड का डिजाइन भी हुआ करता था, वो खुद ही साफ करते थे, इनफैक्ट पियोन को भी अलाउड नहीं था वो टच करना। बड़ी अजीब बात है यार, ठीक वैसा ही टूटा हुआ वाज यहाँ पर भी है जिसपे डायमंड है। अब जो अभी ने भेजे थे फोटोग्राफ्स बिल्कुल वैसे हैं। हाँ सर, ये वाच मेरे पापा ने बहुत संभाल कर रखा था। देखा, एक ही रात में 2 खून हुए हैं और कोई रॉबरी नहीं। सिर्फ ये टूटे हुए वाज मिलते हैं जिसमें ये डायमंड बना हुआ है, 2 वाज। ऐसा लगता है ये खूनी किसी और ही चीज की तलाश में था। हाँ दया, कोई भी कीमती चीज चुराई नहीं है। 2 अलग अलग जगह एक ही जैसे वाज के टुकड़े मिले हैं। लगता है ये कोई एक ही कहानी कह रहे हैं। मुझे तलाश है ये रोइस 2015 वास की। अगर है तो मैसेज करो, आई विल पे इमीडिएटली। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरे पास भी वही वास है, पर ये तुमको क्यों चाहिए? और इस वास का तुम मुझे दोगे क्या? $5 लाख? आप बोल? सर साहिल के घर से जो वास के टुकड़े मिले हैं और लक्ष्य के ऑफिस से जो वास के टुकड़े मिले हैं, उन दोनों के बॉटम्स में बाहर की तरफ से एक नाम एंग्रेव्ड है, रॉयस 2015। सर अवनीश रॉयस के बारे में और सर्च कर रही है। दोनों वास को बनाने वाला एक ही आर्टिस्ट है, रॉयस। मतलब हमारा शक सही था, इन दोनों केसेस ये आपस में कहीं ना कहीं कोई कड़ी जुड़ी हुई है। रॉयस 2015, ये लक्ष्य और ये साहिल, इनके बीच में कोई कनेक्शन? नहीं सर, दूर दूर तक नहीं।
ना एज, ना फैमिली बैकग्राउंड, ना फ्रेंड सर्कल, कुछ नहीं। पंकज, नहीं आती मेरी बात। अरे डॉक्टर सालुंके ने क्या कहा? पंकज, तुम कब से अपने आप में बड़बड़ाने लगे? हाँ? सॉरी सर, मैं अपने दिमाग में जरा फंस गया था। सर, आप लोगों से एक बात करनी है सर। डॉक्टर सालुंके को प्लीज इमीडिएटली रेस्ट पे डाल दीजिए सर। उन्हें 1 हफ्ते की रेस्ट की जरूरत है। ही नीड्स हेल्प सर। क्यों, क्या हुआ? अरे सर, वो कह रहे हैं कि सर वो जो वाज हमें वहां क्राइम सीन पे मिला था, उसमें वो कह रहे हैं कि वो दोनों रियल डायमंड्स हैं। रियल डायमंड्स कैसे हो सकते हैं सर? अगर एसीपी सर ने ये सुन लिया होता ना तो उन्हें हॉस्पिटल में डाल देते वो। रियल डायमंड? हाँ सर। अरे यार, खून करने के बाद कोई वहां पे रियल डायमंड कैसे छोड़ के चला जाएगा? एग्जैक्टली सर, यही तो मेरा पॉइंट है। ही इज रियली लॉस्ट इट सर, प्लीज गिव हिम सम रेस्ट। जी, ये केस कुछ अजीब है यार। 2 लोग मारे जाते हैं जो रॉबरी जैसे लगता है, पर रॉबरी है ही नहीं। 2 वाज तोड़े जाते हैं जिसमें रियल डायमंड्स लगे हैं, पर डायमंड छोड़ के जाते हैं। अजीब है सर। हाँ? सर, हम उस स्कल्प्टर रॉयस के बारे में सर्च कर रहे थे और एक बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। कोई है जो एक मार्केट प्लेस वेबसाइट पर वैसे ही रॉयस 2015 वाज की तलाश कर रहा है। यूजर नेम है मैकमोंटी75। मैकमोंटी75? जी सर। उसे वैसे ही वाज की तलाश है? जी सर, ये देखिए फोटो। इस पे भी वैसे ही डायमंड्स लगे हुए हैं। ये क्या प्लान कर रहा है? सर, उसके प्लान के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये देखिए, किसी ने रिप्लाई किया है। यूजर नेम है JennyGirl22 और सर इसके पास बिल्कुल वैसा ही एक वास है। और सर ये उस मैकमोंटी75 से आज ही मिलने वाली है। ही इज पेइंग हर 5 lakhs। ये एक ट्रैप हो सकता है। खूनी ने जिन 2 लोगों को मारा है उनके यहाँ पे जो वाज मिले थे वही तोड़ा है। हो सकता है ये खूनी का तीसरा विक्टिम हो। इसकी जान खतरे में है। JennyGirl22 है कौन ये? अवनी, ये मार्केट प्लेस वेबसाइट का जो एडमिन है उसको कांटेक्ट करो। और ये सीक्रेसी पॉलिसी के हिसाब से कुछ बताएगा नहीं, पर उनसे कहो कि किसी की जान को खतरा है। और ये जो JennyGirl22 है, इसका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, जो कुछ भी है पता करो जल्दी। जी सर। तुम जागो। यस। हेलो जेनी, आई एम मैकमोंटी। मैं वो वास लेने आया था। पर आप तो शाम को आने वाले थे ना? जी हाँ, मैं शाम को आने वाला था, बट मुझे ना थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं भी आया। देखिए, आप प्लीज शाम को आइएगा। अभी तो जेनी, आई अंडरस्टैंड कि मुझे शाम को आना था, बट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मुझे अभी आना पड़ा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। सी आई अंडरस्टैंड, बट क्या है ना कि हाँ, वो मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है ना, तो मैं कोई भी ऐसी डील नहीं कर सकती। तो आप प्लीज शाम को आइएगा। 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। और ये देखिए, मैं 5 लाख रुपए लाया हूँ। ठीक है, वेट प्लीज। फिर वॉइसमेल। ये जेनिगर फोन नहीं उठा रही, बार बार वॉइसमेल पे जा रहा है। सर, कहीं ये मैकमोंटी हमसे पहले ना पहुंचा है। अवनी से जेनी की लोकेशन के बारे में पता करने को। सर, उसका मैसेज आया था, उसे एग्जैक्ट एड्रेस ही नहीं मिला। फिर भी अवनी से कहो, एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है। जेनी की जान किसी भी हाल में हमें बचानी होगी। यस, यही है, रॉयस 2015 वास। बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी, बचाओ। जेनिफर जी, ऐसा क्या है उस वाज में जो
कोई आपको 5 लाख रुपए दे रहा था और जान लेने की कोशिश भी की। आई डोंट नो सर, पुराना है, डैडा का है, इसीलिए मैंने कभी उसको स्क्रैप्स में से निकाला भी नहीं। पता नहीं उसने मुझे 5 लाख क्यों ऑफर किया। हो सकता है उस वास में कुछ रखा हो। नहीं मैम, मैंने डस्टिंग करने के टाइम पे देखा भी था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके डैडी ने इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं? नहीं सर, डैड ने तो कभी इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं। इनफैक्ट बॉक्स से कभी निकाला भी नहीं होगा। मुझे लगा कोई गिफ्ट होगी। तुम्हारे डैड यहीं रहते हैं ना? नहीं, वो कुछ 3-4 साल पहले वो गुजर गए। जेनिफर, आपको पता है कि जो वाज आप बेचने जा रहे थे उसमें रियल डायमंड्स लगे थे? डायमंड? नहीं सर, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। और अगर मुझे पता होता तो मैं बेचती क्यों? मुझे तो लगा ये कोई पुराना वास होगा। इसीलिए वो मैक मॉन्टी आपको आसानी से फंसा सका। हाँ, एक बार को तो मुझे भी डाउट हुआ। अच्छा सर, वो क्या अब मैं वो डायमंड्स ले सकती हूँ? आई मीन मैं भी सेफ हूँ और घर में भी कोई रॉबरी नहीं हुई तो? नहीं, पर केस तो बनता है ना। यहाँ जुर्म करने की कोशिश हुई है और यहाँ से मिली हर चीज क्राइम सीन से मिला एविडेंस है। एक बार केस सुलझ जाए फिर ले लेना अपने डायमंड्स। ठीक है, ये तीसरा खून होने से तो हम लोगों ने बचा लिया, लेकिन खून ही निकल गया हाथ से। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि वो है कौन और उसका मोटिव क्या है। हीरे चुराने तो नहीं आया था वो यहाँ। सर, ये यहाँ पे ये टेस्टर मिला है। टेस्टर? ये खूनी टेस्टर लेके क्यों आया था यहाँ पे? ऐसा क्या था इस वाज में जिसे टेस्टर से टेस्ट करना चाहता था? हाँ नहीं, ओह ग्रेट, ठीक है ठीक है। अवनी ने रॉयस को ढूंढ लिया। बढ़िया। एक काम करो, ये टेस्टर और ये बांस के टुकड़े सारुंके साहब के पास पहुंचा दो। तब तक हम लोग मिल के आते हैं उस रॉयस से। पता करते हैं स्कल्प्टर ने ऐसा क्या किया था इस वास के साथ जिसकी वजह से 2 मर्डर्स हुए हैं और एक अटेम्प्ट टू मर्डर। रॉयस, डिनर में सूप मंगवाऊं या फिर तुम्हारी फेवरेट कढ़ी चावल? आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। रॉयस से कुछ बात करनी थी। पर ये बात नहीं कर पाएंगे, पिछले 4 साल से कोमा में है। 4 साल से कोमा में? जी, 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में इनके सर पर चोट लग गई थी, सीढ़ियों से फिसल गए थे ये, तब से यहीं हॉस्पिटल में ही है ये। आप? मैं राइसा, इनकी बहन। मैं चलता हूँ राइसा। थैंक यू डॉक्टर। ये रॉयस कुछ वाज वगैरह भी बनाते थे क्या? अब नहीं सर, ऐसा तो इसने कभी कुछ नहीं बताया। कभी किसी आर्ट वर्क में जेमस्टोन्स या डायमंड यूज किया था? डायमंड? सर ये स्कल्प्टर है, इनके लिए पत्थर ही डायमंड होते हैं। आप जरा ये फोटो देखिए, इस वाज के नीचे देखिए, ये इन्हीं का सिग्नेचर है ना? सर ये सिग्नेचर तो इसका ही है, बट आई एम शॉक्ड कि ये वाज इसने कब बनाया। मुझसे इसने कभी भी कोई बात नहीं छुपाई है सर। इनका कोई वर्कशॉप है, स्टूडियो जहाँ ये काम करते थे? है सर, बट वो भी पिछले 4 साल से बंद है। पिछले 4 साल से ये बंद है स्टूडियो, और इसलिए मैंने बिजली का कनेक्शन भी कटवा दिया। बेकार में क्यों बिजली पे करनी है? क्या हुआ? हाथ में क्या हुआ? अरे पता नहीं यार, बहुत खुजली हो रही है। ये देखो, ये लाल रैशेस आ गए हैं। तो काफी लाल हो गया, किसी डॉक्टर को दिखा।
देखना, उधर कुछ है। उधर क्या है? मुझे नहीं कुछ पता है। इसको निकलना है यार जरा। काला सच, ये क्या है? सर मुझे नहीं पता है। काला सच, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा भाई मुझसे ऐसा कुछ छुपा सकता है। दया, ये तीनों वास तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमें क्राइम सीन पे मिले थे। ये 3 वास तो मिले थे, पर ये चौथा वास ये क्या है? कहीं एक और मर्डर तो नहीं होने वाला? और ये काला सच, ये क्या है? ये देखो गार्गी, ऐसे थे तीनों वास। सर इन तीनों वासेस में से एक एक डायमंड पीस मिसिंग है। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों। अगर मकसद चोरी था तो सारे के सारे डायमंड चुराने चाहिए थे, एक ही क्यों? ऐसा क्या था उसमें? अरे आ गए आप लोग, आइए आइए। जी डॉक्टर साहब बताइए। ये देखो भाई, ऐसे थे वो तीनों डायमंड वास। अरे वाह। और इनमें ये नोटिस कर रहे हो, तीनों में एक एक डायमंड पीस गायब है। और इन डायमंड्स में ऐसा खास क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा यार। गार्गी एक काम कर, तुम ना इन तीनों का 3D प्रिंट तैयार करो, शायद गुत्थी उसी से सुलझेगी। यस सर, आई विल डू इट राइट नाउ। सर रेडी। ये क्या रेडी? क्या किया क्या तुमने? क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, शायद ये 3 मिसिंग वाज में से जो डायमंड है ना, हाँ, उनका सच है, काला सच। इन वाज में कुछ ऐसा राज छुपा है जिसे बनाने वाले ने काला सच का नाम दिया है। पर ये तुम लोगों को मिला कहां से यार? रॉयस के स्टूडियो से। ये सारी तस्वीरें हमें वहीं से मिली है। और ये जो वाज है ना, ये शायद होने वाली वारदात की चेतावनी है। आपको क्या लगता है? छोड़ो यार, मुझे क्या लगता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक गुत्थी तो सुलझा लूं यार। हाँ, ये बाद में बताऊंगा तुम्हारा काला सच सफेद सच। मुझे जाने दो यार, काम कर। अरे सर रुकिए ना, इतनी मेहनत की हम लोगों ने। अरे हमारी हेल्प करिए ना सर। नहीं नहीं, आप अपनी हेल्प कर लो यार, मुझे जाने दो। जाने दो। हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करिए सर। कर लो। थैंक यू। अभिजीत, मुझे लगता है ये काला सच कोई राज नहीं है। KALASACH, काला सच, 8 लीटर। इस केस में जो भी विक्टिम है वो तो साहिल, लक्ष्य और ये तीसरा वास जो है जेनिफर। लेकिन जेनिफर के केस में वास जेनिफर का नहीं है, जेनिफर के डैडी का है। साहिल और लक्ष्य के पास वास मिला था, दोनों ओनर थे। जेनिफर के डैडी का नाम क्या है? सर क्रिस। क्रिस लिखना। लक्ष्य में से ला और सच का साहिल। सर क्रिस का CH यानी च। तो ला सच। अब बचता है का। एक मिनट। हेलो, राइसा जी, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। मुझे आपसे पूछना था कि रॉयस के जितने दोस्त थे उनमें से किसी का नाम का से शुरू होता है? KA? हाँ। ओह, थैंक यू सो मच। काला सच का सच सामने आ गया।
इस रॉयस ने इन चारों को 4 वाज दिए थे। कबीर, लक्ष्य, साहिल और क्रिस। साहिल और लक्ष्य, इन दोनों की तो मौत हो गई। क्रिस भी मर चुका है और बच्चा कबीर। पता करना पड़ेगा कबीर है कहाँ। कहीं अगला विक्टिम यही तो नहीं। सर कबीर की फोन की लोकेशन उसके घर के पास ही। कबीर, कबीर, ठीक हो? हम लोग सीआईडी से हैं। हमें अंदाजा था तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। राइसा ने भी यही कहा था फोन करके उस वास के बारे में। हमें पता है वैसा ही एक वास तुम्हारे पास है जिसकी वजह से 2 खून हुए। उसी वास को छुपाने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहा था, तभी वो आदमी अचानक आ गया। और वो वास कहाँ पर है? कहाँ है वो? उस कार में। सर नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी। चलो एक वास तो सही सलामत मिल गया। ये देखो। पर डॉक्टर डायमंड तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर माना जाता है। पता है हमें, हाई स्कूल में पढ़ा था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, होनी नहीं चाहिए लेकिन है। डायमंड को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाया कैसे होगा डॉक्टर? 1 मिनट। ये देखो, ये नैनो निडल डायमंड। नैनो मतलब बहुत ही छोटी सी डिवाइस, और ये इस डायमंड में इंसर्ट किया गया है। और ये डिवाइस बैड कंडक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकती है। तो जो नैनो नीडल इस डायमंड में है, इन तीनों वाज में भी जो डायमंड थे उसमें भी रही होगी। रही होगी। इसीलिए 2 खून हुए हैं और 2 खून की कोशिश। आई सी, तभी वो खूनी जेनिफर के घर पे वो इलेक्ट्रिक टेस्टर लेकर गया था। मगर ये रॉयस ने ये सब किया ही क्यों? पंकज एक काम करो, जरा कबीर को लेकर आओ पूछताछ के लिए। अब इस वास की कहानी वही बताएगा हमें। हम 5 लोग थे। हमने दिल्ली में एक बैंक लूटा था। मैं, रॉयस, क्रिस, लक्ष्य और साहिल। क्रिस पुलिस के हाथ लग गया। उसने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। लूट का सोना तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, पर क्रिस को सजा हो गई 10 साल की। वो आज भी जेल में है। इसका मतलब क्रिस जिंदा है? उसकी बेटी जेनिफर पर नजर रखनी होगी। बाकी बचे हम 4 लोगों ने डिसाइड किया कि लूट के सोने को हम हाथ नहीं लगाएंगे और 5-10 साल खामोश रहेंगे। लूट का सोना रॉयस ने छुपाया था। कहाँ छुपाया हम लोगों को नहीं बताया, लेकिन उसने हम लोगों को एक वास दिया था और कहा था लूट का सोना जहाँ छुपाया है उसकी चाबी उसी में है। सर गॉट इट। हाँ भूमि। सर ये देखिए, ये 3 मिसिंग डायमंड्स और ये 1 डायमंड जो उस वाज में से मिला है, साथ में रखते हैं तो ऐसा एक पैटर्न बना रहा है। यही लग रहा है पजल का सॉल्यूशन। ओके। तो रॉयस ने 4 वाज बनाए थे और हर एक वाज में ऐसा ही एक डायमंड फिट किया था जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे कि एक ताले की 4 चाबियां, और ये 4 चाबी उसने क्रिस, साहिल, लक्ष्य और कबीर को दी थी। और खास बात यह कि जब तक कि ये चारों डायमंड एक साथ ना आए,
वो खुफिया तिजोरी नहीं खुलेगी। अरे तिजोरी कहाँ है सिर्फ रॉयस जानता है। रॉयस कोमा में है। पंकज एक काम करो, ये रॉयस रॉबरी से पहले और बाद में कहाँ कहाँ गया था, किस किस से मिला था, उसके मोबाइल से सारी मूवमेंट ट्रैक करो। वहीं से पता चलेगा कि उसने लूटा हुआ माल कहाँ छुपाया हुआ है। और उन पांचों के फोन रिकॉर्ड चेक करो और सोशल मीडिया स्टेटस स्कैन करो। कहीं भी कोई सस्पिशियस लगे तो पीछे लग जाओ। अब ये काला सच क्या है ढूंढ के रहेंगे। हाँ पूर्वी। सर जेनिफर के पिताजी। कौन? क्रिस? वो जो जेल में है? नहीं सर, वो जेनिफर के साथ उसके घर पे। क्रिस जेल से बाहर आ गया। अभिजीत, अगर क्रिस वो वास के लिए सब कर भी रहा है तो वो अपनी खुद की बेटी जेनिफर पे हमला तो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो बाकी लोगों को मार के सारा सोना खुद हथियाना चाहता हो तो? लक्ष्य और साहिल तो मर चुके हैं, कबीर पे हमला हो चुका है, तो बचा कौन? सीआईडी। मिस्टर क्रिस, 10 दिन पहले तो आप जेल से वापस आए हैं। इतनी जल्दी वापस जाना चाहते हो? रॉयस तो कोमा में पड़ा हुआ है, जिंदा लाश है। उसको क्यों मारना चाहते हो तुम? मैं रॉयस को मारने नहीं आया था। हम लोग 5 लोग थे, पांचों ने मिलकर एक जुर्म किया था, मगर उसकी सजा सिर्फ मुझे मिली। बाकी सब मजे से जिंदगी जी रहे थे। हम सब के बीच में एक डील हुई थी, मैं जेल चला जाऊंगा, इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, बस उन्हें मेरी वाइफ, मेरी डॉटर का ध्यान रखना था। बट यू नो व्हाट हैपेंड? धोखा दिया उन्होंने मुझे। पैसे नहीं थे मेरी वाइफ के पास अस्पताल में एडमिट होने के लिए। बीमार थी वो, मर गई, मेरी जिनी लिया। सबसे ज्यादा प्राइस मेरी वाइफ और मेरी डॉटर ने पे किया है हमारे इस जुर्म का। और ये लोग प्रॉमिस तोड़ दिए, फ्रेंडशिप तोड़ दी। वैसे यहाँ मारने नहीं आया था, इससे कन्फेशन लेने आया था कि इसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तुम रॉयस को मारने नहीं आए थे, लेकिन लक्ष्य और साहिल, उनका खून क्यों किया तुमने? मैंने उनका खून नहीं किया है। अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मर चुके हैं। अभिजीत, मुझे लगता है कि हमने एक छोटी सी बात मिस कर दी है, और वो छोटी बात इस केस की पहली सुलझा सकती थी। कौन सी बात? क्या तुमने नोटिस किया था ना स्टूडियो में, मैं ये कलाई खुजा रहा था और यहाँ पे लाल पैच हो गया था। मैंने डॉक्टर से पता करवाया, उन्होंने कहा कि किसी किस्म का एलर्जी है ये। एलर्जी? हाँ। कौन सी? अरे वो तो समझ में नहीं आया, पर डॉक्टर का कहना है कि ये एलर्जी किसी प्लांट की वजह से होती है। मगर आज जब हॉस्पिटल में मैंने ऐसी एलर्जी किसी और के हाथ में देखा तो मुझे याद आया कि वो एलर्जी मुझे कब और कैसे हुआ था। वो खूनी जब जेनिफर के बालकनी से भाग रहा था तब मैंने उसे पकड़ा था, और तब हम दोनों के हाथ एक प्लांट से रब कर रहे थे। I see। और तुम कह रहे थे कि तुमने हॉस्पिटल में ऐसे ही किसी आदमी को देखा था जो खुजला रहा था। हाँ। सर, हाथ पे तो एलर्जी किसी को भी किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है ये कोई कोइंसिडेंस है। मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। पंकज एक काम करो, इस नंबर को ट्रैक करो। सर ये वो खुजली वाले का नंबर है? हाँ, ट्रैक करो। सर मैंने रॉयस के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला उसका एक फार्म हाउस है लोनावला में, जो 10 साल पहले रेनोवेट हुआ है। 10 साल पहले जब बैंक लूटा गया था? हाँ सर। सर ये खुजली वाले का नंबर ट्रेस कर लिया है, ये रिवर रोड लोनावला में। सर ये तो रॉयस के फार्म हाउस का एड्रेस है। फिर तो पक्का है कि वो लूटा हुआ माल वहीं पे है। इससे पहले कि वो सोना लेके उड़ जाए, फार्म हाउस की सैर कर ही लेते हैं। क्या भाई साहब, कुछ मदद करते हैं क्या आपकी? मैं चलता हूँ रैसा। आई एम मैक मॉन्टी। मैं वो बास लेने आया था। अकेले थक जाओगे, हम लोग आते हैं। आगे कोई बढ़ना नहीं, सीआईडी हो जो भी हो,
वही रुको। कितने सालों से मैं यहाँ वेट किया है इस खजाने के लिए। ये खजाना मेरा है और मुझसे ये कोई छीन नहीं सकता। ये तो गया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बहुत सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। हाथ ला आगे, ला आगे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर जो अमरीश सर ने बोला मैंने वही किया है सर। मैंने किसी का खून नहीं किया सर। डॉक्टर अमरीश इज माय बॉस सर। सर मैं उनका इंटर्न था सर। वो उन्होंने कहा जेनिफर पे अटैक करना सर, मैंने किया। उन्होंने पैसे दिए मुझे सर। फिर उन्होंने बोला कि वो कबीर पर अटैक कर दे, बट सर मैंने किसी का खून नहीं किया। वो दोनों खून इन्होंने ही करे। मैंने कुछ नहीं किया सर। बस मेरी गलती सर इतनी सी है कि मुझे सब कुछ पता होने के बाद भी सर मैं चुप रहा। मैंने मुंह बंद कर लिया सर, क्योंकि इंटर्नशिप में अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती तो सर 5 साल की मेरी पढ़ाई पे सर पानी फिर जाता। ये ब्लूप्रिंट किस चीज का है? सर ये बॉस ने कहा था कि कोई खुफिया तिजोरी है यहाँ पर सर, उसी का ही है। अभिजीत, ये देखो मिसिंग डायमंड, इसमें नैनो नीडल्स लगे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसा कबीर के पास से मिला था। ये है वो सोना जिसकी वजह से 2 खून हुए। मतलब सर केस सॉल्व। वो खूनी डॉक्टर अमरीश तो हमारे हाथों मारा गया और ये लूट का सोना भी हमें मिल गया। पंकज, लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। मतलब सर फिर से जलेबी? जलेबी नहीं पंकज, पहेली। रॉयस, क्रिस, साहिल, लक्ष्य और कबीर, इन 5 ने मिलकर रॉबरी की और इस सब में डॉक्टर अमरीश कहीं भी शामिल नहीं था। तो फिर उसने इन दोनों को, साहिल को और लक्ष्य को क्यों मारा? उसकी तो इन 5 में से किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। करेक्ट। तो शायद जानता भी नहीं होगा इन लोगों को। हाँ, और इन 5 लोगों के जो सीक्रेट्स हैं वो डॉक्टर अमरीश को कैसे पता चला? ये 4 वाजेस, ये सीक्रेट तिजोरी, इतना सारा माल और रॉबरी में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके नाम किसी ने तो बताया होगा उसे। सर हो सकता है उन्होंने हॉस्पिटल में किसी की बात सुन ली होगी। पर किसकी? रॉयस तो कोमा में पड़ा है। चलो मान लिया किसी की बात सुन ली, किसी से उन्हें पता चल गया, पर मर्डर क्यों करेगा? इस तिजोरी को खोलने के लिए 4 वास चाहिए थे, 4 डायमंड। तो फिर मर्डर क्यों? पूरी याद है तुम्हें उस दिन साहिल की लाश को देख के तुमने कहा था कि इट लुक्स लाइक रिवेंज। हाँ सर। बदला ही मोटिव है। इस अमरीश के पास खून करने का कोई मोटिव नहीं था, बदला लेने का कोई मोटिव नहीं था। ये किसी के कहने पे इसने खून किया है। किसके कहने पे सर? जिसने डॉक्टर अमरीश के साथ इस केस की पूरी डिटेल शेयर की और जिसने डॉक्टर अमरीश को उकसाया ये जुर्म करने के लिए।
कोमा में हो ना, फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूं। धोखा दिया है तुमने मुझे, फ्रॉड किया मेरे साथ। तुम्हें मरना होगा रॉयस, तुम्हें मरना होगा। अच्छा हुआ क्रिश, तुम खुद यहाँ चलकर आ गए। तुम्हारी मौत तुम्हारी राह देख रही थी। शौक लगा ना? हाँ, मैं कोमा में गया क्यों? तुम्हारी वजह से। उन बेवकूफों ने मुझे धक्के दिया क्यों? तुम्हारे लिए। रॉयस बहुत हो गया। क्रिश हमको धमका रहा है। हमने उसको प्रॉमिस किया था कि हम उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए पैसा हम कहां से लाएंगे? लूट का सोना तो तुमने कहीं छुपा रखा है। भूल गए हमने क्या तय किया था? हम 5 एक जगह आएंगे तभी लूट का माल बाहर आएगा। कुछ नहीं भूले, हम सब कुछ याद है हमें। ये स्टोरी कितनी बार सुनाओगे तुम? क्रिस जेल में है और उसको बाहर आने में 4 साल लगेंगे। कब तक इंतजार करेंगे हम? रॉयस, चुपचाप बता दो सोना कहाँ है, वरना क्या? वरना क्या? रॉयस, 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 ये तो बेहोश हो गया। चलो निकलते। उस दिन के बाद मैं यही हूं। 1 महीना पहले मैं कोमा से बाहर आया, तभी मैंने तय कर लिया कि उन गद्दारों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे मौत के मुंह में धकेला था। उनको जीने का कोई हक नहीं है। इसीलिए मैंने डॉक्टर अमरीश के साथ हाथ मिलाया। दुनिया की नजरों में मैं कोमा में था, लेकिन मैं सब पे नजर रख रहा था। इस बेड पर लेटे लेटे मैं सब प्लान कर रहा था। क्रिस, तुम मुझे मारने आए थे। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं कह सकता हूं कि सेल्फ डिफेंस में मैंने तुम्हें मारा है। क्या बात है रॉयस, कमाल के आर्टिस्ट हो तुम। हाँ, सिर्फ मूर्तिकार नहीं, एक्टर भी। हाँ, सीआईडी को पता चल गया था कि डॉक्टर अमरीश को ये पूरी कहानी तुमने ही बताई थी, और यहाँ पे तुम कोमा में होने का ड्रामा कर रहे थे ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। और तुम्ही ने अमरीश के हाथों उन दोनों का खून करवाया ना? और सारा सोना हड़पने का प्लान बनाया तुमने सोचा वो 4 डायमंड्स मिल जाए और उसके बदले में 4 लोगों की जान चली जाए। हैं? हाँ, 3 वास कहाँ है ये मुझे पता था, लेकिन क्रिश जेल में था। उसने वास कहाँ रखा था मुझे पता नहीं था। इसलिए मैंने डॉक्टर अमरीश से कहा उस वास के लिए मार्केट प्लेस पर मैसेज डाले। और इसका जवाब दिया क्रिस की बेटी जेनिफर ने। और डॉक्टर अमरीश के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि उन 3 डायमंड्स के साथ वो तिजोरी खोल सकता था। उसे पता नहीं था कि सिर्फ 3 डायमंड से वो तिजोरी नहीं खुलता, और उसने अपनी जान गंवा दी। हाँ, वो बेवकूफ था। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी से दोस्ती रखनी नहीं चाहिए। दोस्त हमेशा पीठ पीछे झूठा भोंकते हैं। जिसे तुम दोस्ती कह रहे हो ना, वो दोस्ती नहीं, सौदेबाजी है। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हर मुश्किल में साथ देते हैं, और दोस्ती में जान ली नहीं जाती, जान दी जाती है।